नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको किसी और का कोई एडिक्शन छुड़वाना है तो आप किस तरीके से होओपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हैं। कोई भी एडिक्शन हो सकता है, वो अल्कोहल का एडिक्शन है, वो स्मोकिंग का एडिक्शन है, या किसी भी प्रकार का कोई भी एडिक्शन है, या आपको लगता है कि सामने वाला कुछ ऐसी चीज़ें खाता है जो आपको पसंद नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो आपको पसंद नहीं है, उसकी कुछ ऐसी हरकतें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं और सोशली अच्छी नहीं होती हैं या अच्छी नहीं ही लगती हैं, उनके खाने पीने का स्टाइल हेल्दी नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगती है कि आप सामने वाले का छुड़वाना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी होओपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हो। और वो कैसे करना है, सबसे पहली चीज़ क्या करना है, उसके बारे में क्रिब नहीं करना कि जब वो लेके बैठे और वो खाने लगे आपके सामने या पीने लगे आपके सामने या वो एडिक्शन करने लगे आपके सामने, तो आप उसके लिए क्रिप कर रहे हो कि तुम्हें ये कौन सी लत लग गई है, क्यों लग गई है। कुछ लोगों को एडिक्शन होता है सिर्फ कंप्यूटर का, इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, वो भी एक तरीके का एडिक्शन है। तो अगर बच्चों को ये एडिक्शन से छुड़वाना है तो भी आप होओपोनोपोनो का इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है कि क्रिब नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, अपने मन में बार बार ये बोलना नहीं है कि इसको तो ये लत लग चुकी है, ये कैसे छूटेगी, ये तो ये छूटता ही नहीं है, इसकी तो आदत है। या दूसरों से जब बात करते हैं तो वो बंद कर देना है कि ये इसकी ये आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है, ये नहीं छूटती है, ये मैं क्या करूं, कैसे करूं, उसके बारे में सोचना, परेशान होना और बार बार उसके लिए कुछ ना कुछ बोलते रहना, या तो उससे या सामने वाले से, किसी और से। ये सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी है। तो क्या करना है होओपोनोपोनो प्रेयर। जब भी वो उस एडिक्शन के साथ है, जब भी वो चीज़ें वो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट से अल्कोहल। अगर वो अल्कोहल ले रहा है, आप उनके साथ बैठे हैं या आप उनके सामने बैठे हैं, आपको पता है कि वो अल्कोहल ले रहे हैं, आपको सिर्फ शांति से क्या करना है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से इसको ये इस चीज़ की लत लग गई है। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द नेगेटिविटी। मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ इसकी इस बुरी आदत के लिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई हैव क्रिएटेड दिस वर्जन। मैंने ही उसका ये वर्जन क्रिएट किया है जिसमें इसको ये एडिक्शन लगा है। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच इसकी इस लत को छोड़वाने के लिए। थैंक यू सो मच इसको इससे पीछा छुड़ाने के लिए। थैंक यू सो मच नाउ इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ों को डालने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे अंदर पॉजिटिविटी डालने के लिए। थैंक यू वेरी मच कि अब ये पूरी तरीके से सुधर चुका है। थैंक यू सो मच इसका अल्कोहल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आई एम सॉरी टू अल्कोहल, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच आप इसकी लाइफ से चले गए हैं। थैंक यू सो मच इसने पीसफुली आपको छोड़ दिया है, अब इसको ये चीज़ पसंद नहीं है। आई रियली लव यू। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि कोई कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, इंटरनेट पे हमेशा रहता है, फ़ोन का बहुत एडिक्शन है, तो भी आप इसी तरीके से प्रेयर कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच कि इसका ये चीज़ हट गई है, अब ये इस चीज़ों से अपने आप से हट चुका है, ये स्टडीज़ में रहता है, ये बुक्स रीड करता है, ये खेलने में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। आप जो चीज़ें चाहते हैं, किसी का आप चाहते हो कि नॉनवेज छूट जाए, तो भी आप इस तरीके की बातें कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि क्या वजह से इसको ये लत लगी हुई है, क्यों ये नॉनवेज है, मुझे नहीं पता। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने ही इसका ये वर्जन क्रिएट किया है। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि अब ये टोटली वेजिटेरियन हो चुका है। थैंक यू सो मच इसकी हेल्दी हैबिट्स हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच कि अब ये सिर्फ हेल्दी डाइट लेता है। थैंक यू वेरी मच। आई रियली लव यू कि अब इसको पूरी तरीके से सुधारने के लिए, इसको हेल्दी डाइट लेने के लिए, इसका इस एडिक्शन से पीछा छुड़ाने के लिए। इस तरह से आप जब भी आप उनको देख रहे हो, या जब भी उनके बारे में एक डिस्कम्फर्ट, जब भी आप उनके बारे में सोच रहे हो, तो मन में एक चिंता आ रही है कि ये कैसे छूटेगा, ये क्यों नहीं छोड़ रहा, इससे इसकी तबीयत खराब हो सकती है, इससे इसका ये चीज़ खराब हो सकता है, इससे इसका करियर खराब हो सकता है, इससे इसकी स्टडीज़ खराब हो सकती है, इससे इसकी लाइफ खराब हो सकती है। जब ये सारी परेशानियाँ आपके मन में आ रही है तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है। जैसे ही ये परेशानी आए, सबसे पहली चीज़ है आप उसको सोचो कि हाँ, ये परेशानी आ रही है। इमीडिएटली बैठिए और होओपोनोपोनो प्रेयर को चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता क्यों नेगेटिविटी मेरे मन में आ रही है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कौन सी नेगेटिविटी की वजह से इसकी ये हालत हुई है, इसको ये एडिक्शन हुआ है, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। थैंक यू सो मच कि इसकी ये एडिक्शन छूट गया। थैंक यू सो मच, अब ये अच्छे रास्ते पे चल रहा है। थैंक यू सो मच, अब ये कंप्लीटली छोड़ चुका है। थैंक यू सो मच एंड आई रियली लव यू। रिपीटेडली आप इसको चैंट करते रहिए जितना टाइम है। जब भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी टाइम है आप चैंट कर सकते हैं। दिन में आपको 10 बार चैंट करना है, अलग अलग बार। जब आप उसकी शक्ल देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे उसके लिए चैंट करना चाहिए, तो आप उसकी शक्ल देख के आप चैंट कर सकते हैं। बट
पहली चीज़ है कि उसके बारे में बात करना, उसके बारे में परेशान होना छोड़ना है। दूसरी चीज़ है कि आपको इस होपोनोपोनो प्रेयर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। उसकी जो आदत आपको समझ नहीं आ रही है, जो अच्छी नहीं लग रही है और आप चाहते हैं वो छोड़ें, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है कि ये जो आदत है वो कहीं ना कहीं से मेरा ही क्रिएशन है। कैसे आपका क्रिएशन है? क्योंकि आपने ही उस वर्जन को क्रिएट किया है। उसका एक वर्जन है। जिस तरह से अलग अलग मल्टीपल यूनिवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स है, हर यूनिवर्स में उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक वर्जन चल रहा है। एक वर्जन ऐसा भी चल रहा है जिसमें उसको वो चीज़ की आदत नहीं है। एक वर्जन ऐसा चल रहा है जिसमें उसको उस चीज़ की आदत है। तो आपने क्या किया? आपने इस वर्जन पे बार बार फोकस किया है, इस वर्जन के बारे में बार बार बात किया है जिसमें इसको ये आदत है। इस वर्जन के बारे में इतना पक्का मन बना लिया है कि इसकी आदत ही है। अब क्योंकि आपने उस पर इतना फोकस किया है तो वही चीज़ें ग्रो हो रही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं जहाँ हमारा फोकस जाता है वो एनर्जी ग्रो करती है। उस एनर्जी को ख़त्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस पर आप फोकस करना बंद कर दीजिए। जब आप उस एनर्जी पे फोकस करना बंद कर देंगे, वह एनर्जी की नेचुरल डेथ हो जाएगी। किस एनर्जी पे आप फोकस करिए? उस एनर्जी पे जिस पे आप चाहते हैं कि वो वर्जन उस इंसान का आपके सामने आए। और जब आप इस पे फोकस करने लगेंगे, उसके दूसरे वर्जन पे जो उसमें बहुत अच्छा है, उस एडिक्शन से पीछा छूटा हुआ है, उसका वो अच्छी हैबिट्स को अपना रहा है, जब आप इसमें फोकस करेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे, इसके लिए ध्यान करेंगे, इसके लिए प्रेयर करेंगे, तो ये एनर्जी ग्रो करेगी और आपके सामने आएगी। पैरेलल यूनिवर्सेस के ऊपर मैंने बहुत ढेर सारी वीडियोस बनाए हुए हैं, उसका लिंक मैं इस पे डाल दूंगी तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस वर्जन के बारे में बात कर रही हूँ, मैं कैसे बात कर रही हूँ कि अलग अलग मल्टीपल यूनिवर्सेस में अलग अलग वर्जन्स हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी। अभी के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किसी के साथ भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए लेनी है बिकॉज सबसे पहली चीज़ कि हमने ही वो क्रिएट किया है, हमारी ही एनर्जी, हमारा ही फोकस उस एनर्जी पे गया तो इसलिए वो एनर्जी बढ़ गई है। दूसरी चीज़, मैं और एनर्जेटिकली हर कोई एक दूसरे से लिंक्ड है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है एनर्जेटिकली। वो सामने वाला इंसान भी एनर्जी से बना है, एटम्स हैं बेस एनर्जी का, मैं भी एनर्जी से बनी हूँ, एटम्स है मेरा भी बेस। तो एटमिकली, एटमिक एनर्जी वाइज या एनर्जेटिक वाइज हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो कनेक्टेड हैं का मतलब उसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो मेरे अंदर की नेगेटिविटी भी है कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पे। किसी की भी जो हमारे आंखों के सामने है या हमारे आंखों के सामने नहीं है, हम उनके बारे में सुन रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं, कोई भी एक इंसान, आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप भी एनर्जी से बने हैं और मैं जो वीडियो बना रही हूँ मैं एक एनर्जी से बनी हूँ। सो कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पे मैं और आप भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी है वो एनर्जी वाइज आपके अंदर भी है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी मेरे अंदर है, मेरे अंदर की नेगेटिविटी आपके अंदर है, आपके अंदर की नेगेटिविटी मेरे अंदर है। बिकॉज एनर्जी लेवल पे हम लोग एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं हैं। यस, एनर्जी जब मैटर का फॉर्म ले लिया, मतलब एटम्स है, एटम्स मिलते हैं वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मैटर का फॉर्म ले लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म ले लेते हैं। सो अगर उनको ब्रेक डाउन किया जाए मैटर को, हमने भी एक फॉर्म ले लिया, मैंने अपनी बॉडी का फॉर्म लिया है, आपने अपनी बॉडी का फॉर्म लिया है। अगर हमें ब्रेक डाउन किया जाए एक छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स में, तो लास्ट में क्या होगा? एनर्जी और एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी, हम दोनों सिमिलर ही रहेंगे। हम लोग एक दूसरे से मैटर के फॉर्म में अलग हैं, एनर्जी के फॉर्म में जब ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा तो हम वन हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे। सो इसलिए एनर्जी लेवल पे हम लोग ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अगर हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब कुछ एक दूसरे से एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड है। सो जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारे लिए हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आसान हो जाता है। थर्डली, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम ही ले रहे हैं। अब हमारी लाइफ में जो चीज़ें मैं देख रही हूँ उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। हमारी लाइफ में मैं उसकी इस हालत को देख रही हूँ, उसके इस एडिक्शन को देख रही हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, इसीलिए तो मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ। मेरे अंदर ये चीज़ आ रहा है कि मतलब मैंने ही वो चीज़ देखी, वो उसकी लाइफ नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी ही लाइफ है। हम कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी लाइफ की ले सकते हैं, दूसरे की लाइफ की नहीं। तो वो जो दूसरे के साथ गलत हो रहा है वो हमें अफेक्ट कर रहा है, हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारे इमोशंस को अफेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स अफेक्टिंग आवर लाइफ, हमारी लाइफ, हमारी responsibility. Now it is easy to take the responsibility of this person also.
जैसे हम उनके खाने पीने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम उनके लाइफ को अच्छा बनाने का अगर हम अपने बच्चों के बारे में बात करें, हमसे वो अलग नहीं है, हम उनकी खाने पीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, स्कूल जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्पाउस की है, हम उनके साथ रहते हैं, बहुत सी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है उनके साथ जब हम रह रहे हैं, उनके वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। सो उसी तरीके से उनकी जो नेगेटिविटी है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हमारी ही है। तो टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन डू होओपोनोपोनो प्रेयर। इसके ऊपर जो डिटेल वीडियोस हैं होओपोनोपोनो प्रेयर एंड मल्टीपल यूनिवर्सेस की, वो मैं इस लिंक में डाल दूंगी, आप जाके दे सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो मुझसे ज़रूर कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। बट दिस इज़ अ मैजिकल प्रेयर। आप कोई लॉजिक मत लगाइए, सिर्फ ये चैंट करते रहिए। जब भी आपके सामने वो इंसान आए, जब भी आप उसके बारे में सोचें और आपको एक डिस्कम्फर्ट महसूस हो, आपको चिंता महसूस हो, तो आप इमीडिएटली आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये प्रेयर करना शुरू करिए और फिर देखिए कि इसके कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। ट्रस्ट के साथ करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि होओपोनोपोनो प्रेयर पे ट्रस्ट रखना ज़रूरी है। जब आप ये चीज़ चैंट करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से नेगेटिविटी क्लियर होती रहेगी और पॉजिटिविटी आता रहेगा। तो जब वो नेगेटिविटी क्लियर हो गई तो उस नेगेटिविटी से जो लिंक्ड एक्सपीरियंस है वो भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके लाइफ में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जैसा कि हम फील कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं। अगर हम नेगेटिव ही फील कर रहे हैं, उसके बारे में जब भी सोच रहे हैं नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस आएंगे वो ऐसे ही अट्रैक्ट हम करेंगे जो मेरी इस फीलिंग को और बढ़ाए, नेगेटिविटी को और बढ़ाए। और अगर हम उसके बारे में सोच रहे हैं और पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे जो हमारी इस फीलिंग को बढ़ाए, पॉजिटिव फीलिंग को बढ़ाए। सो आप करंट क्या फील कर रहे हैं, आपकी सारी सर्कमस्टेंसेस आपके सामने वैसे ही आएंगी, सो दैट आपकी जो करंट फीलिंग है वो उसको बढ़ाए, आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो इसलिए अपनी करंट फीलिंग को पॉजिटिव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी नेगेटिविटी को क्लियर करिए। और अपनी नेगेटिविटी को क्लियर कैसे कर सकते हैं, होओपोनोपोनो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच मेरी नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे बहुत ढेर सारी पॉजिटिविटी देने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंस देने के लिए, एंड आई रियली लव यू। इनफैक्ट अगर आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, जनरली भी आप दिन में खुद को ही क्लियर करते रहिए, खुद की सारी क्लियर करते रहिए ऐसी बोल के नेगेटिविटी, कि मेरे अंदर से नेगेटिविटी, मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है। और जब आप अपने लिए भी ये प्रेयर कर रहे हैं, जैसे मैं करती हूँ, मैं दिन में आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैं कितने बार, अगर मैं खाली बैठी हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ होओपोनोपोनो प्रेयर चैंट करती रहती हूँ कि मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी क्लियर हो रही है, थैंक यू सो मच मेरे पॉजिटिविटी देने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंस लाने के लिए, एंड आई रियली लव यू। एंड ये बहुत ही मिरेकलसली काम करता है। सो डू इट। दिन में आप कितनी बार भी कर सकते हैं, कितने मिनट भी कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है आप उतनी बार करिए, ध्यान थोड़ा लगा के करिए और ट्रस्ट के साथ करिए, एंड सी द मैजिकल रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।